नगर परिषद खनियाधारा में सफाई कर्मचारियों की 5 दिन से चल रही हड़ताल के चलते स्वच्छता संकट गहराता जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आज रविवार को 12 बजे मुख्य नगर पालिका अधिकारी संतोष सोनी ने स्वयं सफाई अभियान की कमान संभाली। उन्होंने अपने कार्यालय स्टाफ, समाज सेवी, युवा संगठन, आम नागरिकों और पत्रकारों के साथ मिलकर नगर के मुख्य बाजार, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई की। सीएमओ ने कहा, खनियाधारा की स्वच्छता और नागरिकों का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। कर्मचारियों की मांगों पर विचार हो रहा है, लेकिन तब तक हम नगर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने हड़ताली कर्मचारियों से कर्तव्य पर लौटने और नागरिकों से सहयोग की अपील की। इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की और इसे प्रशासन की जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता का प्रतीक बताया। ये क्या है पूरा नगर में क्या हमारे सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो नगर में बहुत गंदगी हो रही थी। रोड पे मेन बाज़ार है और शादी वगैरह का वो चल रहा है, तो दुकान वालों को भी समझाइश दी गई, जब तक हमारी सफाई नहीं होती जब तक आप डस्टबिन में ही कचरा डालें। और पहले से भी उनसे कहते आए हैं कि मत बाहर ना फेंकें। और मैंने और हमारी समाज सेवी संस्था जो है हमारे उसके अध्यक्ष है फिरोज़ खान साहब को उनसे कहा गया, तो वो खुद स्वयं होके वो अपने एक आध दो साथी को लेके वो पहुँचे और एक आध दो पत्रकार भी पहुँचे वहाँ पर। तो उन्होंने साथ में मिलके हम लोगों ने सफाई नगर की कचरा उठाया, कचरा गाड़ी में डाला। हमने तो अभी तीन चार ट्रॉली अभी मैंने कचरा गाड़ी फेंका है। और अभी शाम को फिर हम संस्था वाले सब इकट्ठे होंगे और रात में भी आज हम पूरा माने बस स्टैंड से लेके पूरे बाज़ार तक की सफाई आज हम कचरा उठाएंगे और सबको मैसेज दे दिया हमने। जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो लोग आपके साथ नहीं आए? नहीं, अभी तो कोई नहीं थे प्रतिनिधि हमारे साथ, वो तो मीडिया को पता है, अभी तो कोई नहीं आए। ना हमने उनको सूचना दी। एक और मुद्दा है, जैसे कि 2 अक्टूबर के दिन कई जनप्रतिनिधि गांधी चौक पहुंचकर वहां पर झाड़ू लगाते हैं, आज आखिर क्यों नहीं आए? उस संबंध में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। नगर परिषद के द्वारा और आपकी समाज सेवी संगठन के द्वारा नगर में सफाई अभियान चलाया गया है, क्या सफाई अभियान है और आखिर ये नौबत क्यों आई है? देखिए, मैं तो ना तो कोई अधिकारी हूँ ना कोई वैसा। मैं समाज सेवी के माध्यम से जो नगर में आज 6 दिन से लगातार गंदगी फैल रही है पूरे क्षेत्र में, पूरे गली गली में, पूरे बस स्टैंड से लेकर मेन बाज़ारों में जो गंदगी फैल रही है वो पिछले 6 दिन से लगातार हम लोग देख रहे हैं। तो आज हमें पता पड़ा कि कुछ क्या नाम नगर के पत्रकार बंधु, नगर के जो क्या नाम सीएमओ साहब, ये सब लोग मिलकर आज सफाई में कर रहे थे। तो हम लोगों को, हमारी टीम को पता पड़ा तो हम लोग पहुंच गए। तो नगर की सेवा करना, ये मैं यहाँ इस नगर में पैदा हुआ हूँ, ये मेरा नगर घर है। घर में अगर गंदगी होगी तो हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा सफाई? तो आज उस संबंध में हमने सफाई की है नगर की। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी हैं वो करीब 5 या 6 दिन से हड़ताल पर हैं जी। तो नगर की दुर्दशा जगह जगह कचरा देखने को मिल रहा है। तो आपको ज्ञात होगा कि 2 अक्टूबर के दिन नगर के जनप्रतिनिधि गांधी चौक पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा के सामने झाड़ू लगाते हैं, आखिरकार कि आज क्यों नहीं आया सामने? मैंने देखो सीएमओ साहब से बात की इस संबंध में कि भाई कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ी है, और जो पार्षद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वार्ड बाई वार्ड पार्षद हैं ना, तो सीएमओ साहब ने ये कहा कि देखो मुझे भी 8 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, मैं किससे जाऊं? और जो पार्षद लोग हैं, जो 15 वार्डों में 15 पार्षद हैं, अध्यक्ष जी हैं, इन सब की तनख्वाह ये लोग ले चुके हैं, पर कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल पाई है। तो मुझे ये समझ में नहीं आती है कि आखिरकार जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको जनता चुनती क्यों है? जनता चुन के तुम्हें लेके आई है नगर की सेवा के लिए, तो तुम आज गंदगी 6 दिन से लगातार फैल रही, तो आप लोग कहाँ हैं? सो रहे हो क्या आप लोग? तो जो ये अभियान आपके द्वारा और नगर परिषद के द्वारा चलाया गया है, ये क्या बराबर जारी रहेगा? देखो, लगातार 13 साल से मेरी टीम समाज सेवी संस्था लगातार 13 साल से जनहित में नगर में और नगर के आसपास, चाहे कोरोना काल हो, चाहे किसी भी समस्या का वो हो, हम लोग हमेशा आगे तत्पर रहे हैं इस काम के लिए। तो आज जो नगर में 6 दिन से लगातार गंदगी फैल रही है, तो हम कहाँ तक देखते हैं यार? हम लोग भी हमें भी शर्म आई है इस मामले में कि आप और हम सबसे निवेदन करते हैं, नगर के जो भी आम नागरिक हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि नगर आपका है, आप इस नगर के बेटे हो, आप इस नगर की शान हो, आप इस नगर में पैदा हुए हो,
तो आप लोग कहाँ सो रहे हो यार? आप लोग अब ये आ गया हो, और जो कर्मचारियों संग जो घटित घटना हो रही है, जो 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, इस संबंध में भी आप लोग उनके साथ में आइए। मैं तो कर्मचारियों के साथ में भी हूँ, नगर के साथ में हूँ। मैं तो मेरा काम ही सेवा के भाव का। खनियाधाना से मुकेश प्रजापति की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।